हरे कृष्णा दोस्तों, AKS मास्टर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मरकरी इन फर्स्ट हाउस। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मरकरी क्या है, उसके कारक तत्व क्या हैं। अब देखिए, आज हम बात करेंगे मरकरी इन फर्स्ट हाउस की। ठीक है, तो देखिए पहले जल्दी से जान लेते हैं कि फर्स्ट हाउस क्या होता है। देखिए, फर्स्ट हाउस काल पुरुष की कुंडली के अंदर लगन बोलते हैं, होरा बोलते हैं फर्स्ट हाउस को। फर्स्ट हाउस आपका रीज़न है वाई यू आर बोर्न, आप पैदा किस लिए हुए हैं, फर्स्ट हाउस बता देता है आपका। वहाँ जो राशि आएगी वो बताती है कि आप पैदा किस लिए हुए हैं। ठीक है, आपका फोकस क्या है, एजेंडा क्या है लाइफ का, वहाँ से आपको पता लग जाता है। और जहाँ आपका लगन लौट जाता है। खैर, फर्स्ट हाउस से आपकी सेल्फ बॉडी, आपका हेड। ठीक है, फर्स्ट हाउस आपका कंप्लीट पर्सनैलिटी भी बताता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि वहाँ से तो आपका बॉर्न हो रहा है, वहाँ से आप मतलब राइज कर रहे हैं, राइजिंग है फर्स्ट हाउस। ठीक है दोस्तों, और मरकरी क्या है शॉर्ट में ये भी बता देता हूँ। लास्ट वीडियो में आपको बताया है, मरकरी नेगोशिएशन है, कम्युनिकेशन है, टेस्ट है, टंग है, स्किन है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है। ठीक है, मरकरी आपकी हॉबीज़ है। मरकरी आपको मरकरी आपकी नीज़ हैं, नेफ्यूज़ हैं, मामा हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें मरकरी इवन मिमिक्रिक और एक्टिंग भी मरकरी में आती है दोस्तों। ठीक है, देखिए सन और वीनस रोल प्ले करते हैं, एक्टिंग जो भी लाइट पब्लिक को दिखते हैं हीरो, बट जब वो एक्टिंग कर रहा होता है ना, मिमिक्रिक कर रहा होता है किसी की, तो मरकरी का वहाँ पे बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। बिना मरकरी अच्छे हुए आदमी एक्ट अच्छा नहीं कर सकता। ठीक है, मरकरी चाहिए क्योंकि फेस एक्सप्रेशंस मरकरी से आते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए काल पुरुष की कुंडली के अंदर फर्स्ट हाउस में मेष राशि आती है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हाउस के जो कारक प्लैनेट हैं वो सूर्य देव हैं, सूर्य नारायण भगवान है दोस्तों। तो ये बात हमेशा हमें ध्यान रखनी है कि फर्स्ट हाउस के जो रिजल्ट्स हैं ना, उसके ऊपर चाहे वहाँ कोई भी प्लैनेट है, वहाँ सूर्य का इफेक्ट पक्का उस हाउस से कंसर्न रहता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि सूर्य का कुंडली में अच्छा बैठा होना बहुत जरूरी है, सो दैट जो आपका फर्स्ट हाउस है उसकी पावर बनी रहे। ठीक है, अगर सूर्य कुंडली में इफ्लेक्टेड है तो दिक्कत होती है, और अच्छा बैठा है तो अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अब यहाँ पे उसके सपोर्ट के ग्रह बैठ रहे हैं, उसके एनिमीज बैठ रहे हैं, उसके मित्र बैठ रहे हैं, वो एक अलग मैटर होता है। तो अब यहाँ पे जो मरकरी बैठा है, मरकरी जो है सम ग्रह है, और उसके सन के साथ वो सम ही माना गया है। ठीक है, क्योंकि वो राजकुमार की उपाधि है, सूर्य को राजा की, उसको राजकुमार की उपाधि है। तो दोस्तों देखिए, मरकरी जो है ना, जब यहाँ बैठ जाता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, देखिए देखिए नेटल कुंडली, मैंने काल पुरुष कुंडली की बात करता हूँ हमेशा। काल पुरुष की कुंडली के अंदर आप ये देखिएगा कि मरकरी जो है ना थर्ड और सिक्स्थ लॉर्ड है दोस्तों। ठीक है, तो थर्ड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आता है। ऐसा व्यक्ति, आप ये देखिए, मैंने जो देखा है वो अपने मतलब बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव होता है। वो अपने एजेंडाज को कैसे पूरा करेगा? कम्युनिकेशन के थ्रू पूरा करेगा। ठीक है, वो गवर्नमेंट अथॉरिटी के लिए काम करेगा। ठीक है, मैक्सिमम लोग जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब करे, गवर्नमेंट के लिए काम कर सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के लिए काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल पॉलिटिशियन हो सकता है, एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, हो सकता है कि जन सेवा करें, तो वो भी जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई है उनको फेवर करे। अपनी कम्युनिकेशन से लोगों को आकर्षित करता है वो आदमी, क्योंकि नेटल थर्ड लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा, थर्ड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है। आप ये देखिएगा कि जिस व्यक्ति का मरकरी फर्स्ट हाउस में है, वो बंदे का मैनेजमेंट लेवल बहुत अच्छा होता है दोस्तों। देखिए, मरकरी इज़ अ मैनेजर। ठीक है, अब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड था वो आपके फर्स्ट हाउस से पे आ गया, डायरेक्ट फ्रंट वाले हिस्से में आ गया। सबकॉन्शियस माइंड बैक साइड, अब वो यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे क्या होता है कि आदमी जो भी चीज़ें देख रहा है, समझ रहा है, वो बिल्कुल अच्छे से उसको प्रोग्राम कर पा रहा है। ठीक है, अब उसकी मैनेजिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है यहाँ पे मरकरी की। ठीक है, फर्स्ट हाउस में आएगा। मतलब अब सिंपल सी बात है, मैंने कल भी बताया था, मैनेजर है एग्जाम्पल के तौर पर, नेगोशिएशन बहुत अच्छी करता है। किसी भी चीज़ को आप ये समझ लीजिए असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है ना, किसी भी चीज़ को तरतीब वाइज करना है, मरकरी सिखाता है। ठीक है, और यहाँ पे मरकरी हो तो आदमी तरतीब वाइज काम करने की कोशिश करे, जब तक कि तरतीब वाइज करेगा, जब तक कि कुंडली के अंदर वो कहीं का लॉर्ड ना हो, थर्ड और सिक्स्थ को छोड़ के। ठीक है, अब वो एट्थ का लॉर्ड हो रहा है, डिफरेंट हो जाएगा, ट्वेल्थ का लॉर्ड हो रहा है, डिफरेंट काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे
फर्स्ट हाउस में मैंने बताया गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के लिए काम करता है, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के लिए काम करता है। ऐसे व्यक्ति ना आप ये कि बहुत अट्रैक्टिव होता है लोग, क्योंकि थर्ड लॉर्ड फर्स्ट में आ रहा है। नेचुरल बहुत अट्रैक्शन है उसके अंदर, किसी ने ये नहीं कि वो सुंदर होगा या वैसे हो, वो एक अलग मैटर है, वो और प्लैनेट्स से उसका लगन बता देगा, बट उसका अट्रैक्शन फील्ड ग्रेविटी उसकी स्ट्रांग होगी दोस्तों। वो अट्रैक्ट, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वाला पार्ट थर्ड है। थर्ड हाउस मतलब आप बोल सकते हैं सेक्सुअली अट्रैक्टिव भी बहुत हो सकता है, ठीक है, उसमें नेचुरली ये चीज़ होती हैं, क्योंकि थर्ड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में, और थर्ड हाउस क्या है दोस्तों, 8 से 8 है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो अपना मरकरी फर्स्ट हाउस में होता है दोस्तों, तो मैंने बोला टेस्ट स्मेलिंग भी करता है, तो फर्स्ट हाउस में जब मरकरी होता है तो व्यक्ति को आप ये समझ लीजिए उसकी ना स्मेल करने की क्षमता बहुत तेज होती है। समटाइम्स ऐसी जगह पे कई बार ऐसा होता है, बहुत से बार, कि व्यक्ति कहीं गया और वो कहीं जाके बैठ गया, ठीक है, तो उसको लगेगा उसके पास से बहुत अच्छी सी महक गई, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, उसको स्मेल आ रही है पर बहुत अच्छी, पर वहाँ कुछ है नहीं आसपास ऐसा, या कई बार बहुत गंदी स्मेल आ रही है उसको। तो मरकरी क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मरकरी ये सेंसेस है दोस्तों, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है ना। और नर्वस सिस्टम कहाँ आ गया, फॉरहेड पे आ गया। अब यहाँ से स्मेल कर रहा है तो बहुत जल्दी स्मेल कर लेता है उसका नर्वस सिस्टम कि यहाँ पे बैड स्मेल है, गुड स्मेल है, तो उस तरह की एनर्जी, क्योंकि मरकरी स्किन सेंसिटिव है, मरकरी है ना, स्किन सेंसिटिव होती है, तो वो भी आभास करती है कि मरकरी ये चीज़ें बताता है, ठीक है। दूसरे को जब कई व्यक्ति आप ये समझिएगा कि समटाइम्स कई लोग दूसरों को रीड कर रहे होते हैं, तो मरकरी का यूज़ हो रहा होता है दोस्तों, मरकरी को यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ से, वो सामने से, क्योंकि मरकरी क्या है ना, सेंसेस हैं, आपका शरीर आभास कर रहा है ऐसी एनर्जीज जिसको आप देख नहीं पा रहे बट आप महसूस कर रहे हैं, मरकरी वो आपको आभास भी कराता है, ठीक है दोस्तों। खैर देखिए फर्स्ट हाउस में मरकरी रहेगा, आदमी अपनी हॉबीज इच्छाओं को पूरा करेगा ही करेगा, चाहे कैसे भी करे भाई, वो उसको करना है, क्योंकि थर्ड हाउस हॉबीज़ का भी है दोस्तों, और उसका लॉर्ड फर्स्ट में है। आप उसको उसके एजेंडे में उसकी हॉबीज़ भी हैं, वो चाहे गुड है चाहे वो बैड है, बट वो पूरी कोशिश करेगा कि भाई मैं इसको एक बार टेस्ट जरूर करूँगा कैसा है भाई। इवन समझ लीजिए उसका मन है कि भाई मुझे ड्रिंक करना है, मेरी हॉबी है, अब वो ड्रिंक करना एक बार जरूर चख के देखेगा भाई कैसी लगती है, भला वो फ्यूचर में करे चाहे ना करे, बट वो उसको एक बार जरूर टचअप करेगा, ठीक है। और जो भी उसके मन में हॉबीज़ हैं वो उस तरह से उसको करेगा, ठीक है। एक चीज़ और देखिए दोस्तों, 6th लॉर्ड भी है मरकरी कालपुरुष की कुंडली के अंदर, है ना, और जब फर्स्ट हाउस में आएगा तो अपने से 8th में बैठ गया, आके 6 से 8th में बैठ गया। देखिए ऐसा पर्सन बहुत ज़्यादा सीक्रेटली कम्पिटिटिव होता है, मतलब वो किसी को पता नहीं लगने देगा, और अपना काम आप ये लगाइए कि टक से ऐसे चुटकी बजा के चुपचाप, क्योंकि मरकरी के अंदर क्या चीज़ है दोस्तों, क्विकनेस है बहुत ज़्यादा, मरकरी बहुत क्विक है, मरकरी बहुत कैलकुलेटिव है, बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लेगा मुझे किसके पास जाना है, मुझे क्या करना है और मैं किस तरह से करूँगा, वो पहले ही पूरा प्रोग्राम कर लेता है। ये मरकरी की बहुत बड़ी खासियत है। तो फर्स्ट हाउस में तो 8th में चले गया अपने से, तो भाई वहाँ उसके अंदर क्या आ गई कि भाई क्विकनेस बहुत आ गई, और वो पहले ही प्लानिंग कर लिया, इस पर किसी को पता नहीं लगने देगा। बट अगेन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, कि क्योंकि वो 6th लॉर्ड है और वो 8th वहाँ बैठा है, और 6th हाउस में अगर चर राशि आ रही है दोस्तों, चर राशि क्या होती है, 1 4 7 10, ठीक है, और अगर सम राशि आ रही है जो अपना मूवेबल नहीं है, ठीक है, फिक्स साइन है, तो फर्क है। देखिए अगर चर राशि आ रही है और मरकरी फर्स्ट में, तो ठीक है, उसको जो डिजीज़ होंगी उस राशि से कंसर्न डिजीज़ होंगी और उस राशि से कंसर्न ट्रबल्स होंगे, बट वो निकल जाएंगे अगर चर है। बट अगर वहाँ पे स्टैटिक साइन है 2 6 क्या अपना 2 6 अपना मतलब टॉरस लिब्रा, है ना, ये वाले साइन हैं, तो वहाँ पे उसको दिक्कत होगी डिजीज़ की, ठीक है, वहाँ पे वो डिजीज़ को लंबे टाइम के लिए आएगी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जो आदमी को परेशान करती हैं, 2 5 9 11, है ना, तो ये थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं। तो और अगर द्विस्वभाव राशि आएंगी तो जो अपनी ये हैं 3 6 9 12, है ना, तो वहाँ पे उसको थोड़ा वो अलग से रहेंगे। तो इसको आप मतलब उसका इफेक्ट उस तरह से जाएगा। द्विस्वभाव राशि आती है तो क्या होता है कि तीनों से कंसर्न डिजीज़ देता है, वात पित्त कफ, ठीक है, उनसे कंसर्न डिजीज़ देता है, तो आप इसको देख सकते हैं, ये क्रम है एक, ठीक है। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो उससे कंसर्न चीज़ें देता है, क्योंकि वो नेटल डिजीज़ का लॉर्ड भी है वहाँ से,
और वो अगर लगन में आ रहा है तो कहीं ना कहीं उससे हाँ, बट अगर वो चेंज हो गया कालपुरुष, वहाँ आपका राइजिंग साइन कुछ हो रहा है, आपका लगन लॉर्ड मतलब सपोज कीजिए आप कैप्रिकॉर्न असेंडेंट हो गए, ठीक है, तो फिर सैटर्न, फिर उसकी पोजीशन चेंज हो गई, वो तो 9th लॉर्ड हो गया, तो फिर उसके हिसाब से काम करेगा, ठीक है। बट कुछ ना कुछ इफेक्टिव कालपुरुष की कुंडली वाली चीज़ें उस पर रहेंगी कुछ, क्योंकि स्वाभाविक जो उसका नेचर है ना, वो कालपुरुष की कुंडली से 3rd और 6th लॉर्ड वो है ही है, और 6th हाउस का कारक भी है मरकरी, ठीक है। मूल त्रिकोण साइन भी 6th हाउस का उसी का होता है, ठीक है, और वहाँ पे वो उच्च का भी होता है, ठीक है, वर्गों की बात कर रहा हूँ, तो 6th वहाँ पे आते हैं। तो दोस्तों ये मेरी शॉर्ट प्रेडिक्शन थी, और अगर आपको लगता है इसमें कोई भी चेंजेस तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप अपने चार्ट को कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 7984324345, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। हरे कृष्णा।